देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस 19 से बाहर आते ही तानिया मित्तल की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब वो सिर्फ एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट नहीं रही, बल्कि एक्टिंग की दुनिया में एक कदम रख चुकी हैं। शो खत्म होने के बाद तानिया सबसे पहले मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची और आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ एड्स की शूटिंग की और बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी को भी एंजॉय किया। इसके बाद तानिया वृंदावन गई, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। आध्यात्मिक यात्रा के बाद वह सीधे अपने घर पहुंची और अपने फैंस को अपने परिवार से मिलवाया। उन्होंने अपना घर दिखाया और अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में तानिया ने कहा कि उनके पास फिल्मों, वेब सीरीज और विज्ञापनों के कई ऑफर्स आए हैं, लेकिन वो कोई भी फैसला अकेले नहीं लेंगी। उनके अनुसार उनके परिवार में हर बड़ा निर्णय मम्मी, भाई और मामी मिलकर लेते हैं और वही अंतिम होता है। बिग बॉस के अनुभव पर बात करते हुए तानिया ने कहा कि उन्होंने शो में अपना पूरा योगदान दिया। उन्होंने साथियों का साथ दिया, उन्हें हौसला दिया और हर रिश्ते को दिल से निभाया। तानिया का कहना है कि शो भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सभी 17 कंटेस्टेंट्स के लिए उनके दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट और हिंदुस्तानी भाव नाम से फेमस विकास पाठक हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने जया बच्चन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि उनका वीडियो वायरल हो रहा। दरअसल हिंदुस्तानी भाव ने जया बच्चन को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा, खुद 150 रुपए की साड़ी पहनती है और दूसरों को ज्ञान देती है। भाव का आरोप है कि नेताओं और स्लैब्स की बातों में अक्सर जमीन से जुड़ी सच्चाई नहीं दिखती। उन्होंने कहा है कि आम आदमी की जिंदगी और संघर्ष उन बयानों में नजरअंदाज हो जाता है। हिंदुस्तानी भाव का ये बयान तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े दिखे तो कुछ ने इसे अनावश्यक बयानबाजी बताया। सोशल मीडिया पर यूजर्स दो हिस्सों में बढ़ गए। एक तरफ वो लोग जो भाव की बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो जो जया बच्चन का बचाव कर रहे हैं। हालांकि जया बच्चन की तरफ से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये पहली बार नहीं जब किसी बयान को लेकर स्लैब्स और पब्लिक फिगर्स आमने सामने आए हों। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सिर्फ सिस्टम और सोच पर एक बड़ा सवाल? फिलहाल हिंदुस्तानी भाव का ये बयान सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। जया बच्चन वो खुद 150 रुपए की साड़ी पहनती है गुरुवार बाजार से, और वो इन लोग को बोलते हैं गरीब, कैसे गंदे कपड़े पहन के आते हैं। अरे काय को जाते रहे ऐसे लोगों के पीछे जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलती है। इनको इनकी औकात मालूम पड़ेगी जब आप इनको ना दिखाना बंद करोगे। जावेद अख्तर एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार निशाने पर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मामला है एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का। जावेद अख्तर ने सीधा सवाल दागा, क्या किसी हिंदू महिला का घूंघट भी ऐसे ही खींच सकते थे? जावेद बोले, मैं नास्तिक हूँ, धर्म में यकीन नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाकर लोगों को खींचूं। उनका साफ कहना है कि आप विरोध कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, खासकर किसी महिला के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। जावेद अख्तर ने इस हरकत को पुरुषवादी सोच और सत्ता के घमंड का नतीजा बताया। उन्होंने कहा, भारत में कई जगह हिंदू महिलाएं घूंघट पहनती हैं, तो क्या नीतीश कुमार उनका भी घूंघट खींचेंगे? इतना ही नहीं, जावेद ने एक ट्वीट पर साफ कहा, मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूँ, लेकिन किसी महिला के अपमान को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अब जावेद अख्तर की मांग है कि नीतीश कुमार उस महिला डॉक्टर से बिना शर्त माफी मांगे। गैंगस्टर विकास दुबे, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। साल 2020 का कानपुर कांड आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अब इसी नाम पर बनी बताई जा रही वेब सीरीज यूपी 77 रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। विकास दुबे की पत्नी ने इस सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि ये सीरीज उनके पति की जिंदगी पर
आधारित है और इससे परिवार की छवि, सम्मान और निजी जिंदगी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने केंद्र सरकार और वेब सीरीज के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा और साफ किया कि अगली सुनवाई बुधवार को होगी। गौरतलब है कि यूपी 77 को 25 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म वेब पर रिलीज किया जाना है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या कोर्ट इस सीरीज की रिलीज पर ब्रेक लगाएगी या फिर बिना किसी बदलाव के आएगी यूपी 77? याद दिला दें, विकास दुबे कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी था और उज्जैन से कानपुर लाते वक्त कथित मुठभेड़ में मारा गया था। अब निगाहें अदालत के फैसले पर है, क्योंकि फैसला सिर्फ एक सीरीज का नहीं बल्कि संवेदनशील, सच और जिम्मेदारी का है। टीवी की दुनिया में अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अलावा अब एक नया शो तेजी से ऑडियंस का दिल जीत रहा है। जी टीवी का तुम से तुम तक कम वक्त में अपनी अलग पहचान बना चुका है और अब टीआरपी टॉप 5 में जगह बना रहा। इस शो की सबसे बड़ी खासियत है इनकी अनोखी कहानी। 46 साल के बिजनेसमैन आर्यवर्धन और 19 साल की अन्नू की लव स्टोरी ने शुरुआत में खूब विवाद खड़े किए। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने मेकर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद शो की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। शरद केरकर और निहारिका चौकसी की जोड़ी अब ऑडियंस की फेवरेट बन चुकी है। कहानी में आर्या हर मोड़ पर अन्नू का सहारा बनता है, चाहे फ्रॉड शादी से बचाना हो या अपनी कंपनी में नौकरी देना। मौजूदा ट्रैक में आर्या की मां के एक्सीडेंट ने बड़ा ट्विस्ट ला दिया। मीडिया अन्नू के पिता पर आरोप लगाती है, लेकिन आर्या सबके सामने आकर सच्चाई का साथ देता है। उम्र के फासले से ऊपर उठकर बना ये रिश्ता अब शादी की ओर बढ़ रहा। यही ट्विस्ट बना रहा है तुमसे तुम तक को दर्शकों की नई पसंद। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।